हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को समझकर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज यूनिवर्सल, यानी कि ये हर जगह मौजूद है और इसको दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है, public and private. While public administration deals with the activities of the government, private administration is related to the administration of private organizations. Public administration जो है वो डील करती है with the activities of the government. Public administration पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप उसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका क्या नेचर है और इसका क्या स्कोप है। वहीं अगर हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि रिलायंस है, टाटा है या इन्फोसिस है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसर्न होता है वो होता है स्टेट पर्पस को अचीव करना, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद प्रॉफिट, यानी कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव मानता है कि दोनों एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर है, वहीं दूसरा पर्सपेक्टिव ये मानता है कि दोनों ही डिफरेंट है। तो पहले हम दूसरे वाला व्यू पॉइंट समझेंगे जो कहता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट। देखिए, जॉन गॉस, पॉल एच एप्पलबी, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, ऐसे कुछ थिंकर्स है जिनका मानना है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम पहले समझेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस हैं क्या। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है डिफरेंस इन मोटिव। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्स एट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज where private administration is profit oriented। ये तो हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम होता है वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, वही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का एम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडवोकेट्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन डीलिंग विद द पब्लिक, whereas प्राइवेट कैन एक्सरसाइज प्रेफरेंशियल। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है, रिच और पुअर के साथ एक जैसा बर्ताव होता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कि जो रिच क्लास है उसको एक प्रेफरेंस मिल सकती है ओवर द पुअर। फिनेंशियल कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फिनेंशियल कंट्रोल होता है। उनको जो बजट अलॉट होता है उतना ही उनको स्पेंड करना होता है। लेजिस्लेटिव बॉडीज कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि वो उनको वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट देना चाहती है। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए एक ब्रिज है, सरकार द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और वो टूट जाता है, तो क्या होगा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के तहत? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर तो रिजाइन करेगा ही करेगा, बल्कि जो मिनिस्टर इंचार्ज थे उस प्रोजेक्ट के उनको भी रिजाइन करना पड़ सकता है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज द मेन फीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरह की अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब है प्रतिष्ठा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंजॉय high status and prestige in comparison to their counterparts। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो प्रतिष्ठा होती है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल आप हमारे देश में देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो नौकरी है एक बहुत ही प्रतिष्ठा वाली नौकरी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। देखिए, कुछ फील्ड्स होते हैं लाइक नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, लॉ एंड ऑर्डर। ये जो फील्ड्स होते हैं इनमें सरकार की मोनोपोली होती है, उनका एकाधिकार होता है और इसमें कोई दूसरा क्षेत्र नहीं आ सकता है। तो इस क्षेत्र में सिर्फ कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी होगी। नेक्स्ट इज स्कोप।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ मच वाइडर स्कोप देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आप समझ ही गए होंगे क्यों। चाहे वो मोनोपोली की वजह से हो, चाहे वो सरकार का प्रशासन होने की वजह से हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो मच वाइडर है देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर फील्ड में मौजूद है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, फॉरेन अफेयर्स हो, एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। सर्विस एंड कॉस्ट की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंड्स मोर मनी देन देयर रेवेन्यूज, यानी कि जो उनका खर्चा होता है वो उनकी आय से ज्यादा होता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इनकम ऑफन एक्सीड्स एक्सपेंडिचर विदाउट विच दे कैन नॉट सर्वाइव। क्योंकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो खर्चा होगा वो उनकी आय से कम होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आय कमानी है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना है, सो दैट वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अनोनिमिटी मतलब सीक्रेसी, गुप्त रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स जो हैं वो अनोनिमस रहते हैं। जो हायर पोस्ट पर होते हैं ऑफिशियल्स वो अनोनिमस रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जो कार्य वो करते हैं वो सरकार के नाम पर करते हैं। एफिशिएंसी, ऐसा देखा जाता है कि देयर इज लोअर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं। वही प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। इस वजह से लोअर लेवल ऑफ एफिशिएंसी होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फेलिक्स नीग्रो कहते हैं कि नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन इक्वल द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। वहीं जोसिया स्टैम्प की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि देयर आर 4 प्रिंसिपल्स जो डिफरेंशिएट करते हैं पब्लिक को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। वो 4 प्रिंसिपल्स हैं: प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं; प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं; प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मिनिस्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती है; एंड देन इज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न, यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोटिव होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, चाहे वो कितना भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, और ये प्रॉफिट मोटिव जो है वो एब्सेंट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम आते हैं सिमिलैरिटीज पे। हेनरी फ्योल, मैरी पी फॉलेट एंड लिंडन उर्विक ऐसे थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर सिमिलर। तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में? सबसे पहला है हिरार्की। हिरार्की को हम हिंदी में कहते हैं पदसोपान। देखिए, हिरार्की दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस में मौजूद होती है। हिरार्की होती है क्लासिफिकेशन ऑफ रैंक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टॉप पर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर डिपार्टमेंटल हेड, फिर सुपरवाइजर और फिर एम्प्लॉयज, ये होती है हिरार्की। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जाती है। फिर आता है सिमिलैरिटी ऑफ टेक्निक्स। टेक्निक्स भी सिमिलर हैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में। पोस्ट कॉर्ड टेक्निक्स दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस यूज करती हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। पोस्ट कॉर्ड के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें समझ सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की एक रिक्वायरमेंट। संगठन नहीं होगा तो दोनों की दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं चल पाएंगी, तो संगठन का होना दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए ही जरूरी है। कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक, अगर पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो डील कैसे कर पाएंगे, उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे या प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएंगे। तो कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमन स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कॉमन स्किल्स का आना बहुत जरूरी है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। कॉमन स्किल्स में आ सकता है कि टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर्स आपको चलाना आना चाहिए, आपको आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए एक नेसेसिटी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस में होते हैं, जैसे कि फिक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस काम करती हैं। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ये कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं।
एंड दे आर सिमिलर इन वेरियस एस्पेक्ट्स. काफी सिमिलर हैं. In modern times, both are getting inspired from each other and they are competing with one another in many fields like transport, internet, electricity, banking, etc. यानी कि वो इन fields में आपस में cooperate कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. किस लिए? To provide services to the people. और इस वजह से क्या आया है? इसकी वजह से आया है PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसमें क्या होता है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में वर्क करती हैं टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आपका दिन शुभ हो.